ये कैसा प्यार है जो किसी की बलि मांगता है। पहले मुस्कान, फिर सोनम, उसके बाद सिया और ना जाने कितने ऐसे नाम जिनकी कहानियों में प्यार धीरे धीरे जुनून बनता है और फिर उस जुनून का अंत होता है किसी की मौत पर। और अब बेंगलुरु से आई है एक और ऐसी सनसनीखेज कहानी जहां आरोप है एक बेटी पर अपने ही माता पिता और छोटी बहन के मर्डर का। आखिरकार उस घर के अंदर ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता परिवार कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया। 23 जून 2026 बेंगलुरु के सेगीहल्ली इलाके में साई ग्रीन अपार्टमेंट की सुबह बिल्कुल आम दिनों जैसी थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में कुछ घंटों बाद ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जो पूरे शहर को ही नहीं देश को भी हिलाकर रख देगा। घर के अंदर 52 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोमा सुंदर और उनकी पत्नी मुथुलक्ष्मी और 19 साल की बेटी सुप्रिया खून से लथपथ पड़े थे। तीनों पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। पहली ही नजर में पुलिस को लगा कि शायद किसी बाहर से आए व्यक्ति ने इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती है, शक घर के बाहर नहीं बल्कि इसी घर के परिवार की बड़ी बेटी श्वेता और उसके लिव इन पार्टनर केनेथ पर जाकर टिक जाती है। 24 साल की श्वेता एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। यहीं उसकी मुलाकात केनेथ से हुई। दोनों की दोस्ती जल्दी प्यार में बदल गई और कुछ समय बाद दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। श्वेता और केनेथ के इस रिश्ते को श्वेता के माता पिता बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। दोनों के रिश्ते को लेकर अक्सर घर में बहस होती रहती थी। पुलिस की जांच में एक और अहम बात सामने आई। बताया गया कि श्वेता पे करीब 30 लाख रुपए का लोन था। लोन की रिकवरी का नोटिस उसके माता पिता के पास उनके घर पे पहुंचने लगा था। दूसरी तरफ श्वेता और केनेथ अपनी नौकरियां छोड़ चुके थे और दोनों नया बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे थे। पुलिस का मानना है कि इन्हीं बातों को लेकर परिवार में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। पुलिस के मुताबिक 23 जून की सुबह श्वेता अपने बॉयफ्रेंड केनेथ के साथ अपनी मां मुथुलक्ष्मी के फ्लैट पर पहुंची। उस वक्त घर में सिर्फ मुथुलक्ष्मी मौजूद थी। कुछ ही देर में मां बेटी के बीच बातचीत बहस का रूप ले लेती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि मुथुलक्ष्मी पर उनकी अपनी ही बेटी धारदार हथियार से कई बार वार करती है। पुलिस का आरोप है कि हत्या के बाद शव को बाथरूम तक भी घसीटा गया और खून के निशान साफ करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उस दिन का खूनी खेल यहीं तक नहीं रुका। कुछ ही देर बाद घर की छोटी बेटी सुप्रिया यानी श्वेता की छोटी बहन घर लौटती है। श्वेता से वो पूछती है अपनी मां के बारे में और तभी अचानक से उस पर भी हमला कर दिया जाता है। पुलिस का कहना है कि सुप्रिया को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सुप्रिया की हत्या की कुछ देर बाद ही श्वेता के पिता सोमा सुंदर घर पहुंचते हैं। घर के अंदर का मंजर देखकर वो समझ जाते हैं कि उनकी भी जान खतरे में है। वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्वेता और केनेथ मिलकर उन पर भी धारदार हथियार से वार शुरू कर देते हैं। उसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद सोमा किसी तरह से फ्लैट से बाहर निकलने में कामयाब होते हैं और पड़ोसियों से मदद मांगते हैं। पड़ोसी पुलिस को सूचना देते हैं। तीनों को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में तीनों की मौत हो जाती है। लेकिन आपको बता दें, अपने मरने से पहले सोमा कुछ देर होश में थे और उन्होंने पुलिस को एक बात बताई। उन्होंने बताया कि उन पर हमला केनेथ ने किया है। डॉक्टर तीनों की ही जान नहीं बचा सके। एक परिवार के 3 लोगों की मौत ने पूरे बेंगलुरु को झकझोर कर रख दिया। सोमा सुंदर का दिया आखिरी बयान अब इस केस का एक अहम सबूत में से एक माना जा रहा है। लेकिन जब पुलिस ने श्वेता को गिरफ्तार किया तो उसने बिल्कुल अलग ही कहानी सुना दी। श्वेता का दावा था कि उसकी मां की हत्या उसने खुद की है, जबकि उस समय केनेथ कमरे में हेडफोन लगाकर बैठा था और उसे कुछ भी पता नहीं चला। श्वेता का कहना है कि बाद में केनेथ ने सिर्फ शव को बाथरूम तक ले जाने और खून साफ करने में उसकी मदद की थी। तो फिर मरने से पहले श्वेता के पिता ने केनेथ का नाम क्यों लिया? क्या सदमे और घबराहट की वजह से उन्होंने वही नाम लिया जो उन्हें दिखाई दिया था, या फिर सच्चाई कुछ और है? क्या श्वेता केनेथ को बचाना चाहती है
यही वो सवाल है जिसका जवाब अब पुलिस तलाश रही है। पुलिस के मुताबिक श्वेता ने पकड़े जाने के बाद जांच में बताया कि वो अपने परिवार की हत्या करने के बाद श्वेता और केनेथ सबसे पहले वहां से निकलकर एचएल इलाके में रहने वाले केनेथ के एक दोस्त के घर पहुंचे। दोनों वहां ज्यादा देर नहीं रुकते हैं और वहां से एक बाइक लेकर आगे निकल पड़ते हैं। दोनों बेंगलुरु से तमिलनाडु की ओर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में ही उनकी बाइक खराब हो जाती है। यहीं से दोनों अलग होने का फैसला कर लेते हैं। केनेथ ने श्वेता को एक बस में बिठाकर पौंडीचेरी भेज दिया और खुद वो दूसरी दिशा में निकल गया। बताया जा रहा है कि पहले दोनों बस या ट्रेन से भागने की योजना बना रहे थे, लेकिन केनेथ को डर था कि अगर श्वेता सफर के दौरान घबरा गई या रोने लगी तो पैसेंजर्स को शक हो सकता है। तो उन्होंने अपना ये प्लान कैंसिल करा और दोनों ने अलग अलग अपने रास्ते चुनने का फैसला किया। बेंगलुरु पुलिस ने इस केस के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि 6 अलग अलग टीमें बनाई। हर टीम को अलग जिम्मेदारी दी गई। किसी ने अपार्टमेंट के सीसीटीवी खंगाले, किसी ने शहर से बाहर जाने वाले रास्तों की फुटेज देखी, तो किसी ने टोल प्लाजा के कैमरों की रिकॉर्डिंग जुटानी शुरू की। फील्ड इंटेलिजेंस भी लगातार काम कर रही थी। सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरें, टोल प्लाजा की फुटेज और रास्ते में मिले कई छोटे मोटे सुराग धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगे। आखिरकार पुलिस को पता चला कि श्वेता पौंडीचेरी पहुंच चुकी है। इसके बाद पुलिस की एक टीम तुरंत वहां के लिए रवाना होती है और पौंडीचेरी रेलवे स्टेशन के पास से श्वेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन केनेथ अब भी पुलिस की पहुंच से दूर है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने श्वेता से लगातार पूछताछ की। पूछताछ में उसने जो बातें कही, उन्होंने जांच को एक नया मोड़ दे दिया। श्वेता ने पुलिस से कहा, मेरी माँ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, मुझे कभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने दिया गया। जांच के दौरान पुलिस को श्वेता की एक डायरी भी मिली। उस डायरी में उसने खुद को अकेला, उदास और डिप्रेशन में बताया। उसने लिखा था कि उसके और केनेथ के रिश्ते का घर में लगातार विरोध किया जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही 3 हत्याओं की वजह बन सकता है? इसी बीच पुलिस को यह भी पता चला कि श्वेता और केनेथ दोनों अपनी नौकरी छोड़ चुके थे। दोनों नया बिजनेस शुरू करने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने 30 लाख का लोन लिया था और उसके जो नोटिसेस थे डिफॉल्टर के, वो जा रहे थे उनके माता पिता के पास। तो ये भी एक घर में तनाव का मुद्दा था। केनेथ से रिश्ते और ये लोन, इन दोनों को लेकर घर में काफी तनाव था, पुलिस का ऐसा कहना है। या इसके पीछे कोई और भी वजह सामने आएगी, ये केनेथ के गिरफ्तार होने के बाद ही पता चलेगा। एक सवाल फिर हमारे सामने खड़ा है, ये कैसा प्यार है जो अपनों की ही बलि मांगता है? पहले मुस्कान, फिर सोनम, उसके बाद सिया और अब बेंगलुरु की श्वेता। क्या प्यार सचमुच इतना अंधा हो सकता है कि अपने ही रिश्ते दुश्मन नजर आने लगे? इस केस की जांच अभी जारी है और केनेथ की गिरफ्तारी के बाद इस कहानी में कई नए खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल सच्ची कहानियां में आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ।